सो इन दिस वीडियो हम बात करेंगे एक ऐसे पेनी स्टॉक की जो सिर्फ 40 रुपए का है और आने वाले टाइम में ये स्टॉक जो है यहाँ पर 3 गुना रिटर्न आपको दे सकता है। काफ़ी अच्छे प्रॉफिट जो है आने वाले टाइम में आपको इसमें देखने को मिलने वाले हैं। ये कंपनी कंस्ट्रक्शन सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है, काफ़ी बेहतरीन कंपनी है और टॉप कंपनी की लिस्ट में इसका नाम आता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखिए आपके सामने एक लिस्ट मैंने ओपन की है। इस लिस्ट में कई बड़ी कंपनीज है। जैसे यहाँ पर अगर देखिए फर्स्ट पे आती है लेरसन एंड टर्बो, फिर आता है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, फिर यहाँ पर अगर देखिए माक्रोटेक की हम बात करें, माक्रोटेक डेवलपमेंट भी आता है तीसरे नंबर पे, फिर यहाँ पर लियोड आता है, फिर यहाँ पर अगर देखिए सद्भाव इंजीनियरिंग, टाटा प्रोजेक्ट्स, तो कई बड़ी कंपनीज है। और यहाँ पर जो 7वें नंबर की कंपनी है उससे हम डिस्कस करने, और एक जो 7वें नंबर पे ये जो कंपनी है, एक कंपनी का स्टॉक प्राइस की अगर हम बात करें, इस कंपनी का जो यहाँ पर स्टॉक प्राइस है वो है सिर्फ 40 रुपये का। ठीक है, और इस कंपनी में अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स हम देख रहे हैं। लास्ट 2 ईयर्स की अगर हम बात करें, लास्ट 2 ईयर्स में यहाँ पर कंपनी ने कहीं ना कहीं प्रॉफिट में ही क्लोजिंग दी है। इसके नेट प्रॉफिट की बात करें आफ्टर लॉस के यहाँ पर आफ्टर टैक्स के बाद, अगर देखें आफ्टर टैक्स, आफ्टर एक्सपेंडिचर्स, जो भी इसके एक्सपेंसेस है सब निकाल दिया जाए तो कंपनी प्रॉफिट में नजर आती है। यहाँ पर अगर देखें स्टार्टिंग के यहाँ पर 5 साल का डाटा मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। 5 साल का जो डाटा है उसमें स्टार्टिंग के 3 साल कंपनी अगर देखा जाए तो काफ़ी हद तक लॉस में थी, बट लास्ट 2 ईयर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 5 साल में अभी के 2 सालों की अगर हम बात करें तो 2 साल कंपनी के काफ़ी हद तक अच्छे प्रॉफिट में गए हैं। तो बिल्कुल कंस्ट्रक्शन सेक्टर की कंपनी है और इंडियन गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे काफ़ी हद तक फोकस भी करने वाला है आने वाले टाइम में। और यहाँ पर अगर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डाटा को अगर हम रीड करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो, द कंस्ट्रक्शन सेक्टर इन इंडिया हैज़ बीन अ कॉर्नस्टोन ऑफ द नेशन डेवलपमेंट contributing significantly to its GDP। तो बिल्कुल यहाँ पर अगर देखें जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है इंडिया में वो कंटिन्यूसली यहाँ पर अगर देखिए काफ़ी हद तक सपोर्ट करता है इंडिया की जीडीपी में। और वही अगर देखें यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो एक्सपेक्टेड है कि 2025 तक ये $1.4 ट्रिलियन के अराउंड तक की हो जाएगी। ये काफ़ी बड़ा डाटा है। और जो टॉप 10 का डाटा मैंने बताया वो 2023 का डाटा है। जो टॉप 10 की कंपनीज, कंस्ट्रक्शन कंपनीज मैंने आपके साथ शेयर की, वो यहाँ पर 2023 का डाटा है, यानी ज़्यादा टाइम यहाँ पर हुआ नहीं है। तो यहाँ पर अगर देखिए जो हमारी कंपनी है उसकी नेट सेल्स के ऊपर अगर हम फोकस करें तो नेट सेल्स यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छे नज़र आता है। ठीक है, यहाँ पर अगर देखें भले ही इस साल 2024 में इसकी नेट सेल्स कम देखने को मिली है, 5042.71 करोड़ के अराउंड नज़र आई है, बट 2023 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 5222 करोड़ थी। और 2022 की बात करें तो 4666 करोड़ थी। यानी अगर देखें 2020 में 2021 से थोड़ी ज़्यादा थी, 2021 में कम थी, और 2022 में फिर से यहाँ पर अगर देखिए इसकी सेल्स में काफ़ी बड़ा यहाँ पर जंप देखने को मिलता है। फिर अगेन 2023 में और एक बड़ा जंप देखने को मिलता है, और 2024 में यहाँ पर अगर देखिए थोड़ा डाउन गया है। बट यहाँ पर कई सारी ऐसी चीज़ें हुई है, यहाँ पर अगर देखिए इंडिया में चुनाव थे, कई सारी ऐसी चीज़ें हुई जिस वजह से यहाँ पर कहीं ना कहीं सेल्स में इफेक्ट रहा है। और कई सारी कंपनीज़ है, ऐसा नहीं है कि यही कंपनी यहाँ पर थोड़ी डाउन है, कई सारी कंपनीज़ है। तो यहाँ पर अगर देखें इसका जो प्रॉफिट निकल के आता है, जो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस निकल के आता है आफ्टर टैक्स, यहाँ पर अगर देखें तो 178 करोड़ के अराउंड देखने को मिलता है। और यहाँ पर बात करें 2023 की तो 253 करोड़ था। यानी अगर देखें 2023-2024 दोनों ही साल यहाँ पर जो है प्रॉफिट में नजर आया। बट यहाँ पर अगर हम बात करें पिछले कुछ साल की, जैसे यहाँ पर अगर बात करें 2022 में 205 करोड़ का लॉस था, 2021 की बात करें 566 करोड़ का लॉस था, और बात करें अगर यहाँ पर 2020 की तो तब भी हमें यहाँ पर अगर देखें 168 करोड़ के अराउंड तक का लॉस ही नज़र आता है। तो यहाँ पर अगर देखें जो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे इसका जो प्रॉफिट है हम यहाँ पर ज़्यादा बुरा नहीं कहेंगे, प्रॉफिट भी अच्छा है, एक पेनी स्टॉक है। और यहाँ पर अगर देखें जो एक कंपनी है टॉप 10, जैसे मैंने बताया टॉप 10 का पूरा डाटा मैंने आपके साथ शेयर किया, जिसमें
लर्सन है, रिलायंस है और कई बड़ी कंपनीज है। इसमें जो 7वें नंबर पे कंपनीज आती है वो उस कंपनी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी, एचसीसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। एचसीसी ने 27 नवंबर को काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं जो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे पहले ही अपडेट किया था। आप यहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, चार्ट वाला लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी। तो यहाँ पर अगर देखिए एचसीसी के बारे में ही हम डिस्कस कर रहे हैं और एचसीसी अगर देखिए एक बेहतरीन शेयर है। इसका स्टॉक प्राइस के ऊपर अगर हम नज़र डालें, इसका जो स्टॉक प्राइस है वो यहाँ पर नज़र आता है 41.13 रुपीज़ का, 41 रुपये का इसका प्रॉफिट है। सॉरी, यहाँ पर स्टॉक प्राइस नज़र आता है। इसने 27 तारीख को 41 रुपये 13 पैसे पे क्लोजिंग दी है। रिटर्न्स काफ़ी अच्छे दिए, इसने 8.38% का जंप बताया है 3.18% का, 3.18 रुपीज़ के बेसिस पे। तो बिल्कुल एक काफ़ी अच्छे रिटर्न्स जो है देखने को मिलता है। इसके लेवल्स पे नज़र हम डालें तो लेवल्स आपके सामने हैं, एचसीसी के लेवल्स आपके सामने हैं। इन लेवल्स को हम डिस्कस करेंगे 4 आवर के टाइम फ्रेम पर, ठीक है। यहाँ पर अगर देखें 4 घंटे के टाइम फ्रेम, डे 1 के टाइम फ्रेम पर भी रखें तो भी कोई इश्यू यहाँ पर है नहीं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए डे 1 के टाइम फ्रेम पर इसके लेवल्स को अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है एक प्रॉपर फॉलिंग वेज टाइप पैटर्न, ठीक है। प्रॉपर फॉलिंग वेज टाइप पैटर्न जो है स्टॉक में देखने को मिलता है। और मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको, एलेरा सिक्योरिटीज़ के बारे में हम सबको बताएं, ठीक है। एक ब्रोकरेज फर्म है जिनकी ओर से इनकी ओर से क्लियरली कहा गया था कि स्टॉक में पोटेंशियल है 60 के ऊपर जाने का, ठीक है। तो यहाँ पर ये 60 के अबव तो नहीं जा पाया, बट 57 के अराउंड से स्टॉक ने अच्छे हाई लगाया था, फिर उसके बाद गिरावट रही। और जुलाई से अगर देखें आप पूरा डाटा उठा लो, काफ़ी सारे शेयर्स उठा लो, जुलाई के बाद से सारे की सारे शेयर्स जो है डाउन ही जाते हुए नज़र आ रहे हैं। और एग्जैक्टली इसमें भी वही चीज़ देखने को मिलती है। इस पॉइंट से यहाँ पर एचसीसी भी डाउन साइड जाता हुआ हमें नज़र आया है। और बिल्कुल यहाँ पर अगर बात करें हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन की तो एक फॉलिंग वेज टाइप पैटर्न है जिसमें डाउन साइड की ओर से मिलता है एक प्रॉपर सपोर्ट, ऊपर से हमें देखने को मिलता है एक प्रॉपर रेजिस्टेंस। तो एक प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है स्टॉक में काम कर रहा है, बिल्कुल प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है स्टॉक में काम कर रहा है। एक फॉलिंग वेज टाइप पैटर्न जो है स्टॉक बना रहा है। इस फॉलिंग वेज टाइप पैटर्न का हम वेट कर रहे थे काफ़ी टाइम से ब्रेकआउट का, ठीक है। हमें लग रहा था कि ये 30 रुपीज़ के अराउंड आने की कोशिश करेगा, बट नहीं, 35 के लेवल से ही इसने यहाँ पर जो है सपोर्ट लेने स्टार्ट कर दिया। और 35 के लेवल से ही स्टॉक जो है ऊपर जाना स्टार्ट हुआ। मार्केट काफ़ी हद तक पॉजिटिव है। यहाँ पर अगर देखिए मार्केट बीच में गिरा, अडानी के ऊपर कई सारे केस लगे, हम सब ने वो चीज़ देखी जिस वजह से मार्केट के ऊपर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट रहा। ये शेयर भी गिरा और ऑलरेडी फॉलिंग वेज टाइप पैटर्न तो है ही है, बट उसके बाद मार्केट ने पॉजिटिव यहाँ पर होना स्टार्ट किया और अच्छे रिटर्न देने स्टार्ट किया। तो यहाँ पर आप क्लियरली देखोगे जो ये फॉलिंग वेज टाइप पैटर्न बन रहा था उसका हमें ब्रेकआउट मिल गया। बिल्कुल यहाँ पर अगर आप देखोगे एक शानदार ब्रेकआउट हमें देखने को यहाँ पर मिलता है और इसी ब्रेकआउट के साथ ही धीरे धीरे ऊपर की ओर जाने की कोशिश कर रहा है। और जो पहला टारगेट निकल के इसमें आता है वो टारगेट 57 रुपीज़ का ही निकल के आता है जहाँ से ये गिरना स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पर अगर देखिए स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ब्रेकआउट हमें ऑलरेडी यहाँ पर मिल चुके हैं। और यही चीज़ को अगर मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पर बताऊँ तो स्टॉक में अगर देखिए अपकमिंग ट्रेडिंग सीजन्स भी आप पॉजिटिव रहो, यानी आने वाले ट्रेडिंग सीजन्स में भी अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। और यहाँ पर हम देख सकते हो एक जोन को अगर हम डिस्कस करें ऊपर के जोन को तो बिल्कुल 41 रुपीज़ के लेवल पे यहाँ पर ये थोड़ा स्ट्रगल करेगा। हो सकता है एक सस्टेन करने भी आए और सस्टेन करके ऊपर की ओर जाए, बट यहाँ पर अगर इसने इस रेंज को ब्रेक किया तो अगेन यहाँ से 3 से 4 रुपये शेयर बढ़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हमने यहाँ पर अगर देखिए गिरावट देखी है और यहाँ से ब्रेकआउट मिल रहा है। तो एक चीज़ मैं यहाँ पर अगर आपको बताऊँ तो 2025 के लिए इससे बेहतरीन शेयर नहीं मिलने वाला। और वही बात करें यहाँ पर 1 वीक के टाइम फ्रेम पर भी, तो 1 वीक के टाइम फ्रेम पर भी अगर आप देखो बिल्कुल स्टॉक में वही फॉलिंग वेज टाइप पैटर्न ही यहाँ पर नज़र आता है। और फिर बात करें अगर 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर तो आने वाले टाइम में बड़ी लेवल्स तो ईजी अचीव हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखिए एक टाइम था जब स्टॉक 120 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड करता था और अब स्टॉक 40 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा है। हमने 10 रुपीज़ के लेवल पर भी इसे रिकमेंड किया है और 120 के अराउंड ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। तो बिल्कुल हाईली चांसेस है कि यहाँ से एक बड़े उछाल लगाने की कोशिश करेगा। और बिल्कुल यहाँ पर अगर देखें इन लेवल्स को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये इस जोन को ब्रेक करने की पूरी कोशिश कर रहा है। ब्रेकआउट इसने पहले भी दिया था
बट ये ऊपर की ओर प्रॉपर तरीके से सस्टेन नहीं कर पाया, तो बिल्कुल आप पॉजिटिव रह सकते हो। अब अगेन ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, इस रेंज के ऊपर भी ये स्टॉक जो है जाने की कोशिश करेगा आने वाले टाइम में। यहाँ पर अगर मैं जोन बनाऊँ तो वही चीज़ निकल के सामने आती है। स्टॉक अगर देखें 45 के अबो जाने की कोशिश करेगा। 45 के लेवल से भी अगर देखें, अभी जो ट्रेड लाइन मैंने बनाई उस रेंज से पहले हमने आगे भी रेजिस्टेंस देखे, पहले भी रेजिस्टेंस देखे और हमने आगे भी देखे। तो इस जोन को अगर ब्रेक करता है तो स्टॉक ऊपर की ओर जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर एक गैप फिलिंग के लिए भी आ सकता है 36 के अराउंड, तो भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। तो बिल्कुल इस पेनी स्टॉक में आप चांस ले सकते हो। काफ़ी अच्छा जोन यहाँ पर बना रहा है, काफ़ी अच्छा फॉलिंग वेज टाइप पैटर्न यहाँ पर बना रहा है, तो बिल्कुल आप चांस ले सकते हो। तो ओवरऑल काफ़ी कुछ चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है एचसीसी को लेकर इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल और अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना और कोई भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो इनका एनालिसिस करना। थैंक यू।